1999 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल का महाज इन दोनों ममालिक की तारीख का एक अहम महाज था। इस जंग के दौरान पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्स ने एक खुफिया और कामयाब ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अल बदर। ऑपरेशन अल बदर की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इसने अमरीकी CIA, इसराइल की मूसाद, भारतीय रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस और ताकतवर CIB समेत सबको चकरा कर रख दिया। कारगिल की जंग के वक्त भारत के आर्मी चीफ जनरल VP मलिक अपने तमाम खुफिया अदारों की नाकामी कुछ इस तरह बयान करते हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कारगिल पर कायम की गई रिव्यू कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान ने भारत की राज समेत तमाम एजेंसियों, जिनमें मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी शामिल है, इनकी आंखों में धूल झोंक कर कारगिल पर पेशकदमी की। भारतीय हुकूमत की तरफ से कायम की गई कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 13 में लिखा गया कि पाकिस्तान के नादरन एरिया से मिलने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पूरे भारत की इंटेलिजेंस और आर्मी को चकरा कर रख दिया कि इस हमले से कबल कई माह तक पाकिस्तानी फौज ने इस इलाके को मीडिया की पहुंच से काफी दूर रखा, हत्ता कि मकामी सिविल आबादी को भी इसकी भनक न पड़ने दी और यहाँ से कारगिल की तरफ बुलंदियों की तरफ जाने वाले जरूरी सामान को इस तरह से कैमोफ्लेज किया गया कि किसी को पता ही न चले कि क्या होने जा रहा है। भारत की ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हमें जो शिकस्त दी वो हमारे अदारों की नाअहली के सिवा और कुछ नहीं। कारगिल ऑपरेशन से कबल वो रिजर्व बटालियंस जो हमेशा गिलगित में मौजूद होती थी, इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन जगहों पर पूरे साजो सामान समेत इस तरह खामोशी से पहुंचाया गया कि किसी को कानो कान खबर भी न हो सकी। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि भारत की 3 इन्फेंट्री डिवीजन की इंटेलिजेंस और रॉ इससे मुकम्मल बेखबर रही। FCN और पाक फौज ने भारत की नेशनल हाईवे A1 को, जो श्रीनगर को लिया बरास्ता कारगिल मिलाती है, इसे काट देना था, जिससे भारत की 15 और 16 कोर की सियाचिन और इससे मुल्हिका सेक्टरों में तैनात 5 डिवीजन से जायद फौज ने भूख, प्यास और एमुनेशन की कमी से बिल्कुल इसी तरह हथियार डालने थे जिस तरह 6 मई 1972 को चकपतरा पहाड़ पर कर्नल हक नवाज कियानी और मेजर जमशेद ने दुश्मन की भारी नफरी से हथियार डलवाए थे। फ्रेंड्स, 14 जुलाई 1999 का अंग्रेजी अखबार फ्रंटियर पोस्ट में जनरल मिर्जा असलम बेग लिखते हैं कि जनवरी 1999 में वजीर आजम नवाज शरीफ को कारगिल मुजाहिदीन के ऑपरेशन के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई थी। मिर्जा असलम बेग लिखते हैं कि कारगिल में भारतीय फौज को घेरे में लेने की अगर मेरी ये बात गलत है तो कारगिल के ऑपरेशन अल बदर के जरिए पाकिस्तानी फौज और मुजाहिदीन कहां तक पहुंच गए थे। इसकी तस्दीक के लिए भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ जनरल VP मलिक की कारगिल पर लिखी गई एक किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री का सफ़ा नंबर 149 देखें। वो लिखते हैं कि हमारे लिए सबसे परेशान कुन बात यह थी कि पाकिस्तान ने दराज सेक्टर में तोलोलांग दर्रे पर कब्जा कर लिया था, जो उस सड़क से सिर्फ 5 मील के फासले पर था, जो लिया, कारगिल और श्रीनगर हाईवे को आपस में मिलाती है। ये भारत की दिफाई लाइन की रीढ़ की हड्डी थी और इस पर कब्जा लाइन ऑफ कंट्रोल के इस सेक्टर में हमारी तमाम नकलो हरकत के लिए तबाहकुन था। भारतीय फौज के पास कारगिल द्रास बटालियन की इंतहाई सर्द बुलंदियों पर पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए जरूरी हथियार नहीं थे और पाक फौज की फौजी एजेंसियों को इसकी बाकायदा खबर थी। अगर भारतीय फौजी हथियार और लिबास सियाचिन से वापस मंगवाती तो वहां पाकिस्तानी फौज दुश्मन की इस कमजोरी से भरपूर फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी और यही इनका प्लान था। भारतीय फौज के रिकॉर्ड, कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी और कारगिल रिव्यू कमेटी में इनके कमांडर इन चीफ के ये नोटिस आज भी मौजूद हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं किस किस कमजोरी का जिक्र करूं। एक तरफ अगर हमें मुअस्सर हथियारों की कमी का सामना था और दूसरी तरफ इन हथियारों का एमुनेशन भी इंतहाई कम था। ट्रांसपोर्ट फ्लैट हमारी कई आर्मी यूनिट्स में कमजोर और बिल्कुल नाकारा मौजूद था। लगता है कि पाकिस्तान को हमारी इस कमजोरी का बखूबी इल्म था कि हमारे पास इस एरिया में अगर एक तरफ पेट्रोल टैंकर्स की कमी थी तो साथ ही गाड़ियों के मोबाइल ऑयल, इंजन ऑयल और ग्रीस की भी इंतहाई कमी थी। भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ का ये खत भारतीय वजारत दिफा में आज भी मौजूद है। आप अंदाजा करें कि भारतीय फौज का कमांडर इन चीफ मुकम्मल तौर पर यह तस्लीम कर रहा है कि इनके पास सेक्टर में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए फौजी ट्रांसपोर्ट की बदतरीन सूरत हाल थी।
जब दुश्मन मुल्क की फौज की लॉजिस्टिक की ये हालत हो तो फिर इस बात को कौन मानेगा कि कारगिल की मंसूबाबंदी और वक्त गलत था। जनरल वीपी मलिक अपनी किताब के सफ़ा नंबर 286 में लिखते हैं कि जब कारगिल जंग शुरू हुई तो सिर्फ विंटेज ही नहीं बल्कि मौसम के साथ साथ हथियारों, गोला बारूद की कमी, ट्रांसपोर्ट और हथियारों के फालतू पुर्जों ने हमें लाचार करके रख दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्फेंट्री के लिए दरकार हथियारों, जिनमें मीडियम मशीन गनें, सिग्नल के आलात, मार्टर गोले और बहुत से जंगी हथियारों को बर्फ और शदीद बारिश से बचाव की जैकेट्स तक दस्तयाब नहीं थीं। ये किताब परवेज मुशर्रफ की नहीं बल्कि भारतीय फौज के उस कमांडर इन चीफ ने लिखी है जो कारगिल की जंग के वक्त पाकिस्तानी फौज के मद्दे मुकाबिल था। क्या अब भी कोई होशमंद पाकिस्तानी ये मानेगा कि पाकिस्तान के जर्नेलों में मंसूबाबंदी का फुकदान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुल्क के कुछ लोगों को अफवाज पाकिस्तान की अहम तरीन कामयाबी इसलिए हजम नहीं होती कि इस तरह फौज अवाम की नज़र में मकबूल और मजबूत हो जाएगी। सर्द तरीन और इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर लड़ाई की जरा सी भी सूझबूझ रखने वाला शख्स जब भारतीय फौज के चीफ जनरल वीपी मलिक के हाथ से लिखे हुए ये अल्फाज पढ़ेगा कि हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए दूसरे सेक्टरों से तोपें और जंगी साजो सामान कारगिल में मंगवा लिया, जंग फैलने की सूरत में ये खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन हमने ये बेवकूफ़ी का फैसला ले लिया। लेकिन बाद में कारगिल के महाज पर पाकिस्तानी सियासत के जो फैसले लिए गए और इन सियासी गलत फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान के कई जवान शहीद हो गए। अगर ये सियासी फैसले न लिए जाते तो भारतीय फौज पाकिस्तान के आगे घुटने टेक चुकी थी।